ऐसा नेता जिसके भाषणों को संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़ी गंभीरता से सुना करते थे। ऐसा नेता जिनके भाषणों की गहराई और स्पष्टता को कईयों बार सराहा गया। ऐसा नेता जो सामाजिक न्याय, श्रमिकों के अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता का सदा हिमायती बना रहा, वो आज इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी इस दुनिया में अब नहीं हैं। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि सीताराम येचुरी लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्हें एम्स में रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया था। उनके निधन से कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल सीताराम येचुरी को 19 अगस्त के दिन सीने में संक्रमण के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी तो उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया। उनकी पार्टी के मुताबिक डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार ध्यान दे रही थी। जेएनयू के छात्र से लेकर मार्क्सवादी राजनेता तक उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। सीताराम येचुरी एक भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। साल 1992 से सीपीआई के पोलित ब्यूरो के वे सदस्य थे, जिसे पार्टी का सर्वोच्च निकाय माना जाता है। इससे पहले वो साल 2005 से लेकर साल 2017 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद रहे थे। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को मद्रास में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वेश्वर सौम्याजुला येचुरी और माता कल्पकम येचुरी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के मूल निवासी थे। सीताराम येचुरी के पिता आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बतौर इंजीनियर कार्यरत थे। उनकी मां एक सरकारी अधिकारी थी। सीताराम येचुरी हैदराबाद में पले बढ़े और उन्होंने 10वीं कक्षा तक हैदराबाद के ऑल सेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद साल 1969 के तेलंगाना आंदोलन ने सीताराम येचुरी को दिल्ली आने पर मजबूर कर दिया। सीताराम येचुरी ने नई दिल्ली में प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में दाखिला लिया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम अंक हासिल किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की पढ़ाई की और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू के नाम से जाना जाता है, वहां से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया। उन्होंने दोनों में प्रथम श्रेणी हासिल की। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, जिसे आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ रद्द कर दिया गया। 3 बार उन्हें जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। येचुरी को साल 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस समय वे जेएनयू में छात्र थे। गिरफ्तारी से पहले वे कुछ समय के लिए भूमिगत भी रहे और आपातकाल के खिलाफ प्रतिरोध का उन्होंने आयोजन किया। आपातकाल के बाद वे 1 साल यानी 1977 से 1978 के दौरान 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। येचुरी ने प्रकाश करात के साथ मिलकर जेएनयू में वामपंथी गढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो साल 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हुए और बाद में सीपीएम के सदस्य बन गए। साल 2008 में जब सीपीएम ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तब सीताराम येचुरी ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। येचुरी की रणनीतिक सोच और वाकपटुता ने उन्हें भारतीय वामपंथी राजनीति में सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बना दिया। साल 2015 में प्रकाश करात के बाद वे पार्टी के महासचिव बने और साल 2018 में वे इस पद पर फिर से चुने गए। सीताराम येचुरी चुनौतियों के बावजूद लाल झंडा करते रहे, उसे लगातार फहराते रहे। येचुरी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी असफलताओं और आंतरिक संघर्षों समेत कई चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद वे पार्टी के सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहे। कई आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद सीताराम येचुरी अपने विचारों के लिए दृढ़ समर्थक बने रहे, जिससे उन्हें समर्थकों और आलोचकों दोनों से सम्मान मिला। सीपीआईएम के भीतर और बाहर कई युवा राजनेताओं को प्रेरित वे करते रहे हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सीताराम येचुरी राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, जहां उन्होंने कई जनहित मुद्दों पर बातें की।
सांसद के तौर पर येचुरी ने कई बार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किया। आज हमारे बीच सीताराम येचुरी नहीं है, लेकिन उनके अनुभव, उनके द्वारा छोड़ी गई राजनीतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके निधन के बाद उनके परिवार वालों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उनकी इच्छा अनुसार उसे एम्स अस्पताल को दान में दे दिया। ऐसे भारतीय राजनीति के पुरोधा को डीसी न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।